वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिन सुरेश मालविया सर पर। तो आप सभी ने आंसर कीज़ देख ली होंगी, कल 10 तारीख को आ चुकी थी। तो ये जो पेपर है मैंने भी दिया था, यूपीएसआई का पेपर था। तो मेरा जो पेपर था 17 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में था और ये लिखा हुआ है यहाँ पे डिटेल्स। तो मैं आपके साथ अपना रॉ स्कोर शेयर करना चाहता हूँ। और जैसा कि मैंने ये कई सारे एग्ज़ाम दिए हैं, कई सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई भी किए हैं, मैंने कितनी तैयारी की थी और मेरा पेपर कैसा आया था, मैं अपना पेपर भी इसमें बताऊंगा आपको। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इतने सारे एग्ज़ाम्स का, उस हिसाब से मैं आपको कट ऑफ भी बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो मेरा नाम है सुरेश मालविया और मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ की जानकारी भी दूंगा और बताता हूँ मैं आपको सभी चीज़ें विस्तार से। सबसे पहले मैं अपने मार्क्स बता देता हूँ आपको। देखो, मैंने जो तैयारी की थी दिवाली के बाद स्टार्ट की थी और 17 तारीख को मेरा पेपर था, तो मैंने 5-6 तारीख से तैयारी स्टार्ट की थी। तो ये समझ लीजिए 7-8 दिन ही मैंने तैयारी करी थी और उस हिसाब से मेरे जो नंबर हैं वो मेरे जो रॉ स्कोर बन रहा है 122 बन रहा है। हिंदी में मेरे नंबर हैं 30, जीएस में है 28, रीजनिंग में 30 और मैथ्स में 34। आप लोग जानते ही हैं मैं मैथ रीजनिंग का टीचर भी हूँ और मैं मैथ रीजनिंग पढ़ाता हूँ, मेरा स्ट्रॉन्ग भी है मैथ रीजनिंग। लेकिन जो पेपर था, पेपर बहुत कैलकुलेटिव पेपर था, उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से टाइम लिमिट वहाँ पे कम हो जाती है और क्वेश्चन भी बड़े बड़े थोड़े से आते हैं, तो वहाँ पे टाइम मैनेज करने में दिक्कत हो जाती है। जीएस की तैयारी तो मेरी थी ही नहीं। अब आप लोग समझ सकते हैं 7-8 दिन में इंसान कितनी तैयारी करेगा। तो वही मेरी तैयारी थी नॉर्मल। मैंने मतलब कि यूपीएसआई के लिए मैंने तैयारी नहीं की थी, पर पेपर मैंने दे दिया था। फिर भी मेरे 122 मार्क्स आ गए हैं। मैं एमपी से हूँ और मैं जनरल कैटेगरी का हूँ। तो मेरे 122 मार्क्स हैं। रनिंग के लिए मुझे बुलाया जाएगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। मैं आपको अभी कट ऑफ बताऊँगा कि कैसा क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो ये मेरे रॉ मार्क्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। हिंदी 30, जीएस 28, रीजनिंग 30, मैथ्स 34। आप लोगों को मैं अपना पेपर बताऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टूडेंट हैं उनसे क्या क्या सिली मिस्टेक वो लोग कर देते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कट ऑफ की जानकारी थोड़ा सा मैं आपको दे देता हूँ। उसके बाद मैं अपना पेपर बताऊंगा कि मैंने क्या क्या सिली मिस्टेक्स की, और वो सभी से होते हैं, एक ह्यूमन बीइंग, सभी से वो मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है या फिर बहुत सारे फैक्टर वहाँ पे होते हैं। एक तो अपन लोग सफ़र करके जाते हैं तो वो स्ट्रेस भी होता है। मॉर्निंग शिफ्ट थी, मैं तो सुबह 6 बजे वहाँ पर, मेरी ट्रेन थी, सुबह 6 बजे वहाँ पर पहुँची थी और सीधा मैं सेंटर चला गया था। तो इस तरीके के कई फैक्टर्स होते हैं जो कि हम एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वहाँ पे। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सब होता रहता है। तो मैं एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये जो कट ऑफ मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जनरल की ये जो कट ऑफ है, जनरल मेल 115 है ना, 115 प्लस, 115 प्लस जो जनरल का जो स्कोर है वो सेफ़ स्कोर मैं मान सकता हूँ। क्योंकि देखो, पेपर का इतना लेवल नहीं था और आप देख सकते हैं मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ 7 से 8 दिन तैयारी करी थी, 7 से 8 दिन तैयारी करी थी और मैं ये स्कोर मैंने कर लिया। हाँ ठीक है, मेरा मैथ रीजनिंग ठीक है, लेकिन मेरे मैथ रीजनिंग में बहुत क्वेश्चन गलत हुए। आप बोलेंगे कि सर आपने ऐसे क्वेश्चन गलत कर दिए, तो वो क्वेश्चन पता नहीं मैंने कैसे गलत कर दिए, क्या टिक हो गया, ऐसा हो जाता है। पर मैंने भी गलत किए हैं, सबसे होते हैं वो गलत, है ना। जो लोग अच्छी तैयारी करते हैं, बिरले ही वो लोग होते हैं जो लोग मतलब पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करके आते हैं। वो लोगों की तैयारी रहती है ना, कम से कम नहीं तो साल भर से वो लोग तैयारी कर रहे होंगे। कहाँ अपन 8 दिन तैयारी वाले, कहाँ 8-9-10 महीने तैयारी वाले। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने जो कट ऑफ जो बताया हुआ है, ये मैंने अपने इतने सारे एग्जाम्स के एक्सपीरियंस के आधार पर ही आपको बताया हुआ है। जनरल मेल 115 प्लस, बिल्कुल रनिंग की तैयारी कीजिए आप लोग, बिल्कुल रनिंग की तैयारी कर लीजिए। 115 जिनके भी नंबर हैं वो रनिंग की तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदर स्टेट वाले भी इसमें हो सकते हैं और जो जनरल उस स्टेट के हैं वो भी। फीमेल 95 to 100 जनरल में तैयारी कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी जिनके भी 110 प्लस नंबर आ रहे हैं, और मेरे हिसाब से 1-2 नंबर इनके आगे पीछे भी अगर हों तो आप लोग तैयारी तो कर ही सकते हैं। और देखो, तैयारी करने में कुछ नहीं जाता, सुबह सुबह दौड़ने जाना है तो सही है ना यार, हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। तो आप लोग अभी, वैसे तो मैं आपको ये स्कोर मैंने आपको बता दिया है, एक्सपेक्टेड है, लेकिन फिर भी आप लोग सुबह सुबह थोड़ा बहुत जाते रहिए। अगर आप इन नंबरों के आसपास भी हैं फिर भी आप लोग रनिंग तो करते ही रहिए। अच्छा भी है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। और आगे बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं, जैसे यूपी कांस्टेबल की है, एमपी कांस्टेबल की है, ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं, उनकी तैयारी आप लोग करते रहिए, देते रहिए। तो ओबीसी मेल 110 यानी कि 110 प्लस मैं सेफ़ मानता हूँ। फीमेल 90 to 95 मैं सेफ़ मानता हूँ ओबीसी। एससी जिनके भी 97 से 105 नंबर हैं, है ना, एससी मेल में, वो लोग बिल्कुल सेफ़ हैं, इस बीच में वो लोग तैयारी कर सकते हैं। फीमेल 80 to 85 एससी वाले। एसटी तो जिनका मतलब बस पेपर पास हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 50% आप लोग कट ऑफ निकाल लो, एसटी मेल हो या फीमेल हो।
वो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, एक्स सर्विस वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इतना ही इन लोगों का कट ऑफ जाने वाला है। तो ये हो गई कट ऑफ की बात। तो कोई अगर किसी को थोड़ा बहुत डर लग रहा हो, इसके आसपास हो, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत तो है नहीं है। लेकिन देखो भाई, हकीकत बात यही है कि लोगों के नंबर तो आ ही रहे हैं, है ना। अब मैं ही 8 दिन 7 दिन पढ़ के 122 नंबर स्कोर कर लिया। ठीक है, आप लोग बोले कि सर आप तो सर हो, मैथ रीजनिंग पढ़ाते हो, लेकिन आप लोग मेरे मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन देखना, सबसे ज़्यादा गलत मेरे कितने गलत हुए हैं। आप लोग बोलोगे कि सर आपने ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत कर दिए हैं। तो गलतियाँ सबसे होती हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर इस एग्ज़ाम में ये था कि माइनस मार्किंग नहीं थी। तो एग्ज़ाम जो बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं। तो उस वजह से भी कुछ तुक्के में ऐसे सही हो जाते हैं, है ना। तो स्कोर तो आप लोग देख ही चुके हैं मेरा, और कट ऑफ भी मैंने आपको बता दिया है। इतना ही कट ऑफ रहने वाला है। आप लोग इनके आसपास हैं, तैयारी करिए, बिंदास तैयारी करिए। अभी 1 महीने का टाइम आपको है रनिंग के लिए, तो बढ़िया 1 महीने में तैयारी आपकी हो जाएगी। हमें दौड़ना है, कितना दौड़ना है, 4.8 किलोमीटर दौड़ना है हमें। 4.8 किलोमीटर बॉयज़ को कितने मिनट में, 28 मिनट में, है ना। ये अपन को करना है। और गर्ल्स को दौड़ना है कितना, 2.4 दौड़ना है आई थिंक, मैंने देखा नहीं है। और ये 16 मिनट के आसपास इनका टाइम है, 2.4 किलोमीटर। और बॉयज़ का है 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में। तैयारी कीजिए, और जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपके साथ अपना पेपर का PDF भी शेयर करने वाला हूं। तो आप लोग देखिए ज़रा कि मैंने कहाँ कहाँ पे मिस्टेक की है और पेपर कैसा आया था। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं पेपर के लेवल का। ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये मेरा पेपर है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, है ना। ये मेरा पेपर है, मैं आपको बताता हूँ, शुरू से ही बताऊँगा, है ना। ये मेरा पेपर है। तो देखो, ये हिंदी के क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ। कवि का स्त्रीलिंग क्या है, तो ये कवयित्री होता है, ये तो सबको पता ही होगा। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप न्यूज़पेपर निकालते थे। अधिष्ठाता में अधि होता है। अब ये देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है। अब ये कौन पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा। जो लोग बहुत अच्छे से साहित्य वगैरह पढ़ते हैं वो लगाएंगे। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि इसमें मैंने ना 8 ही ऑप्शन लगाया था, पर मैंने चेंज कर दिया था। क्यों चेंज किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने 8 लगाया था, ये मैं श्योर था, है ना। मतलब तुक्के से 8 मारा था, लेकिन मैंने चेंज कर दिया। तो आप लोग, सभी से गलतियाँ होती हैं, वो चेंज सभी लोग कर ही देते हैं, है ना। ये कौरवी, ये तो छत्तीसगढ़ी, सॉरी, कौरवी जो भाषा है वो खड़ी बोली की भाषा है कौरवी। ये सकर्मक क्रिया है, ये तो अब ये देखो, अगम शब्द का विलोम कभी सुना ही नहीं था। अगम का उल्टा सुगम होता है, पढ़ा नहीं था मैंने, गलत हो गया। ये संज्ञा वंज्ञा तो आती हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद, रस के अवयव 4 होते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन और ये पैराग्राफ था। तो ये सब अच्छे क्वेश्चन है करने वाले क्वेश्चन थे, बन जाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया, मेरा मतलब किया था, मेरा गलत हो गया, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन हो जाते हैं, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है ना। ये मुक्त छंद, निराला, ये था। ये कर्मवाच्य, ये देखो, ये मैं समानाधिकरण शब्द कभी वर्ड सुना ही नहीं था। इसमें 50-60% स्टूडेंट गलत हुए होंगे इस क्वेश्चन में। मैंने भी गलत किया, तुक्का मारा था, गलत हो गया, है ना। ये देखो, श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है। पढ़ा ही नहीं कभी, तुक्का मारा, गलत हो गया, है ना। ऐसा होता रहता है। फिर इसके बाद ये देखो, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा। इतनी किताबें पढ़ी मैंने, कुछ भी नहीं, 8 दिन में मैंने हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा, केवल मैंने पढ़ा था साहित्य का पोर्शन। साहित्य के पोर्शन में मैंने, और नोट्स भी नहीं बनाए मैंने। नोट्स मैंने किसके बनाए थे, केवल ये जो पुरस्कार वगैरह मिले थे ना, और जो किताबें थी, एक भी किताब नहीं आई। ये तुक्का मारा मैंने, गलत हो गया। ये किताब मैंने पढ़ी ही नहीं थी, बाकी जो पढ़ी थी वो आई नहीं। अब ये पक्ष का, अब मैंने सुनना भाई, पक्ष का पक्ष शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है। तो पखवाड़ा, पार्ट्स, ये तो समझ में आ रहे थे कि भाई कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होता है ना। तो पखवाड़ा पार्श्व हो गया। फिर मैंने सोचा यार, पक्ष से हो सकता है पखेरु भी हो, तो ये भी मैंने सोचा कि ये भी इसका मीनिंग हो सकता है। मैंने सोचा पक्ष का पंख नहीं होगा, मैंने लगा दिया, गलत हो गया। ऐसे गलतियां होती रहती हैं। इसका तो मुझे पता था कि ये वो ना कॉमा होगा, इंग्लिश में मुझे कॉमा पता था कि कॉमा होगा, लेकिन हिंदी में मुझे लगा कि उस कॉमा को अल्प क्या बोलते हैं यार, अर्धविराम बोलते हैं। पर ये पता नहीं मेरे से कैसे मिस्टेक हो गई, मैंने इसको ना अर्धविराम लगा दिया। क्या लगा दिया, अर्धविराम लगा दिया। अर्धविराम मतलब ऐसा लगा दिया, है ना। और जबकि मुझे लगाना था ये कॉमा। ये देखो, ये तो गलती हो गई ना, सरासर गलती हो गई, अन्याय हो गया मेरे साथ, है ना। कोई दिक्कत नहीं, होती हैं ऐसी गलतियाँ। तो मेरे ये पता ही है अपन को, है ना। तो ये अपना ऐसा पेपर आया था, तो ये अपन लगा सकते हैं। हिंदी का आसान था। अब ये देखो, ये कभी किसी ने पढ़ा है ऐसा, ये कौन सा छंद है भाई, दोहा सोरठा, ये क्या वंशस्थ, ये छंद, ये लगभग गलत हुआ होगा ना। 80% 90% लोगों का गलत हुआ होगा, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है। तुक्के में सही हो गया होगा किसी का, तो ऐसा ही है। अब ये देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला, ये GK का था, तो ये अच्छे क्वेश्चन थे। ये नहीं पढ़ा था, पढ़ा ही नहीं था, तो तुक्का मारा, 30 हो गया सही, 15। तो ये तो अपन ने पढ़ा हुआ था भाई, MPPSC में पढ़ा हुआ था कि ये संवैधानिक निकाय नहीं है, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन योजना आयोग, सभी को पता होगा, है ना। और ये थोड़ा थोड़ा अपन ने दे दिया था, साइंस वाइंस आती है तो इस चक्कर में आंसर लगा दिए। ये अपन ने कौन, ये आर्टिकल वार्टिकल अपन ने पढ़ ही रखे थे, सही हो गए अपने, साइंस आती है तो सही हो गई। और ये पढ़ के रखा था अपन ने थोड़ा बहुत, तो ये सही हो गया। बाकी ये नहीं पढ़ा था, ये गलत हो गया, तुक्का मारा।
है ना। तो ये इस तरीके से अपने क्वेश्चन आए हुए थे, आप लोग देख सकते हैं इसमें। ये केस वेस मैंने इतने सारे पढ़े थे, 48-49 केस भी पढ़े थे, इनके भी नोट्स बनाए थे मैंने। मतलब 7-8 दिन में मैंने वही पढ़े थे जो एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो गए थे ना एग्ज़ाम, और उनमें फिर मैंने ये देखा था कि भाई केस वेस पूछ रहा है तो केस पढ़ लो एक दिन उठा के। तो केस पढ़ लिए मैंने, 50-60 केस पढ़ लिए, 50-60 पढ़े, वो एक भी नहीं आया, या अलग ही आ गया कोई। मैंने नहीं पढ़ा था, पढ़ा होगा लोगों ने। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये साइंस का सही हो गया है। ये बाकी पॉलिटी वॉलिटी और ये हिस्ट्री विस्ट्री ये सब सही हो गए हैं अपने, है ना। पॉलिटी के तो गलत ही नहीं हुए मेरे। कंप्यूटर का भी सही हो गया, ये जनरल अवेयरनेस ये गलत हो गया, है ना। अब ये नहीं पता था, है ना। ये अपना सही है। तो ऐसे अपने क्वेश्चन, ये देखो, अब ये देखो, ये मेरे को गलत, ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया। बताओ, अब आप लोग बोलोगे सर शर्म आएगी आप पे। अब बताओ, इस क्वेश्चन को मैंने स्ट्रेटोस्फीयर 1000 बार पढ़ा होगा, पर गलत लग गया ना। हो जाता है जल्दी जल्दी में, अपन लगा रहे हो सी लग गया डी, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी अपन से। अब इसको तो मैं गलत ही नहीं कर सकता, मुझे भी पता है ये क्वेश्चन, मुझे पता है कि पराबैंगनी किरणें किस लेयर में होती हैं, है ना। ये नहीं पढ़ा था अपन ने, ये मामले नहीं पढ़े थे, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। ये भी नहीं पढ़ा था अपन ने मोटर व्हीकल एक्ट, मैंने बोला ना अपन ने पढ़ा ही नहीं। ये तो तुक्का मारा, 10,000 रुपये, मैंने सोचा होगा इतना पैसा, ये भी नहीं पढ़े थे अपन ने। ये तो भाई, ये तो सबको पता है प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है। ये सीट वीट भी नहीं पता था मेरे को, मतलब पढ़ी थी बहुत पहले, पढ़ी थी कि 500 सीट होनी चाहिए और मिनिमम 60 सीट होनी चाहिए, मैक्सिमम 60 सीट होनी चाहिए राज्य विधानसभा में, पर भूल गए 550 टिक करके आ गए, हो गए गलती, है ना। तो ये ऐसा हो जाता है, सबसे होता है ऐसा, आप लोग टेंशन नहीं लेना। मैं आपको पूरा पेपर दिखा देता हूँ। ये वन अधिनियम 1926-27 कन्फ्यूजन थी। 2 तो मैंने डिलीट कर दिए थे, और भी कन्फ्यूजन थी। मैंने कहा सी या डी में से कोई एक लगाओ, तो अब एक तुक्के का नियम भी होता है कि सी लगा दो, सी लगा दिया, गलत हो गया। ऐसा होता है। अब ये देखो, कोई लोग बोलते हैं कि जो सबसे लंबा ऑप्शन होता है वही तुक्का मारो, तो मैंने इसमें नहीं मारा वो तुक्का, मैंने सोचा वर्ल्ड बैंक ने दिया होगा, गलत हो गया। ये मैथ्स तो अपना बढ़िया है, सब चल रहा था, ये गलत हो गया यार मेरा, ये। अब ये देखो, कथन बोला था, क्या जंक फूड के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। पहला तर्क है कि हाँ, इससे जंक फूड की अत्यधिक खपत में कमी होगी, है ना। और दूसरा, नहीं है बहुत स्वादिष्ट होता है। तो देखो मैंने इसमें क्या लगाया है, यदि डी लगाया है, दोनों ही तर्क प्रबल नहीं है। अब देखो सीधी सी बात है, मैंने ये सोचा वहाँ पे कि भैया अब फूड है भाई, उनका भी तो बेचारे लोगों का बिजनेस है, प्रतिबंध क्यों लगा दें, एक एक्सट्रीम बात क्यों करें भाई। यही मैंने पढ़ा हुआ था कि एक्सट्रीम बात नहीं करनी अपन को, प्रतिबंध नहीं लगाना, थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे सकते हैं अपन, तो प्रतिबंध नहीं लगाना। तो इन्होंने बोला कि खपत में कमी होगी, तो भाई प्रतिबंध क्यों लगा दोगे आप किसी की कंपनी पे। दूसरा है, नहीं ये बहुत स्वादिष्ट होता है, तो प्रतिबंध, तो मुझे लगा कि दोनों गलत है, मैंने कर दिए गलत। अभी ए सही कर दिया इन्होंने, ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं, गलत ही तो होता ही है। ये अपने सही है मैथ्स के। सही जा रहा है सब सही जा रहा है। ये देखो, ये बढ़िया बार बार ग्राफ, इनमें टाइम लग गया, दिमाग खपा दिया मैंने, दिमाग ख़राब हो गया। तो देखो ये सड़ा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक गलत कर दिया, यहाँ पे देखना आप लोग, ये वाला क्वेश्चन गलत कर दिया, है ना। कितना अच्छा क्वेश्चन था, पता नहीं मैंने इसमें क्या पढ़ लिया। और इसमें लिखा हुआ था कि 2009 में बिक्री की हुई जेड ब्रांड की टी शर्ट बाय ब्रांड की टी शर्ट का कुल कितना प्रतिशत है। तो बताओ इन सबको, ये 1000, ये कितना है, 1150 को डिवाइड करना था, ये जितनी भी ये जो दिख रहा है ना, ये बीच वाले डब्बे, इन सबको जोड़ के, तो अपना आता 28%। अब ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, और ये बढ़िया अपने आंसर वांसर सही चले गए, इधर पर कोई दिक्कत नहीं है। है ना, सब सही जा रहे हैं, मैथ्स में बढ़िया अपने नंबर आ गए थे, है ना। ये देखो, ये पल्ले ही नहीं पड़ा था उस टाइम पे जब मैं कर रहा था इसको, समझ ही नहीं पड़ा कि करना क्या है इसमें। 2-3 मिनट लग गए इस क्वेश्चन को करने में, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। ये सौरव तुक्का मारा, ये हो गया गलत। फिर ये गद्यांश मध्यांश थे, है ना। ये सब सही जा रहा है अपने मैथ्स में तो बढ़िया नंबर आए हैं, है ना। अभी देखो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा कि सर आपने गलत कर दिया। अब ये तो नहीं पता था यार, बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा कि तुक्का ही मारा होगा इसमें, मैक्सिमम लोगों ने। मैं तुक्का सी मार दिया, गलत हो गया मेरा, है ना। तो ये तो बढ़िया अपन लगा देते हैं ना, ये तो अब इनइक्वालिटी, ये तो बढ़िया बनता है अपन से। ये भी गिन के लिए बना दिए थे, 31 थे अपने स्क्वायर। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन था ऐसा आ रहा था, उसमें इतना दिख रहा था, कंप्यूटर पे दिख ही नहीं रहा था, ये इतना दिख रहा था। अब ये 3 को देख के मैंने आंसर लगाया इसका, पूरा पेपर ही नहीं दिख रहा था ये क्वेश्चन, पता नहीं कैसा वो सिस्टम था। और जूम इन जूम आउट भी नहीं हो रहा था वहाँ पे, तो ये अलग दिक्कत हो गई इसमें। भाई मैंने पता नहीं क्या दिमाग लगाया, गलत हो गया। नहीं, ये क्वेश्चन गलत नहीं होता मेरा, पूरा क्वेश्चन दिखता तो मेरे को, ये गलत नहीं करता मैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, नाना नानी चाचा चाची ताऊ, है ना, ये सब अपने सही हो गए हैं, है ना। तो ये अपना पेपर था भाई, तो आप लोग देख सकते हो, पेपर का लेवल देख सकते हो, है ना। तो मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि पेपर तो आसान ही था, पढ़ने वालों के लिए तो बड़ा आसान पेपर था। कुछ क्वेश्चन थे ही, 10-12 क्वेश्चन आपने देखे ही होंगे, वो किसी से नहीं बनने वाले, तुक्के ही मारे होंगे 10-15-20 क्वेश्चनों में, वो अपने भी गलत हुए, सबके गलत होंगे। तो ऐसा कोई टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। लेकिन कट ऑफ मैंने आपको सब बता ही दिया है, तो आप लोग अपनी रनिंग वनिंग की तैयारी कीजिए और बढ़िया वर्दी लीजिए, ऐसा ही वैसा ही बनिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, बाय बाय सभी को, वंदे मातरम।